कम से कम तो आमार नथिपत्र किटा चाওক ना आमार लगे नथिपत्र किटा चाওক ना কি লাগে নথিপত্ৰ আপোনালোকক কি লাগে 1977 1997 ৰ আগত ডকুমেন্ট আছে 1974 ৰ ডকুমেন্ট আছে 1979 ৰ डॉक्यूमेंट আছে हिंदू हो या मुसलमान सबसे पहले है इंसान आसाम के जुल्म के खिलाफ हर गली में होगा इनकलाब सरकार ने जो माइनॉरिटी लोगों के ऊपर जो जुल्म कर रहा है ये ठीक कर रहा है। सिर्फ एक ही जाति के ऊपर टारगेट कर रहा है। ओनली माइनॉरिटी, ओनली मुस्लिम, मियाँ, बांग्लादेशी, ये सब लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। सरकार का कहना यही है जो लोग जोर जुल्म करके सरकारी जमीन के ऊपर घर बारी खेती बाती सब कुछ कर रहा है। सरकार को वो जमीन वापस चाहिए, वो वापस ले रहा है। देखिए आसाम सरकार ने जो कर रहा है सिर्फ एक ही जाति के ऊपर टारगेट कर रहा है। ओनली मुस्लिम लोगों के ऊपर टारगेट करके ये सब कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे जाति है उन लोगों का भी सरकारी जमीन में वो लोग घर बारी बना के खेती बाती करके सब कुछ कर रहा है, लेकिन उन लोगों का जमीन वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा है। ओनली जो मुसलमान लोग जिधर रहता है आसाम में कोने कोने में आप लोगों को न्यूज में हर जगह पे देखने के लिए मिलेगा। ओनली माइनॉरिटी, ओनली माइनॉरिटी। बहुत सारे मस्जिद घर बारी सब कुछ तोड़ फोड़ करके जमीन मतलब सरकार ले रहे है पूरा। मतलब ये जो जुल जुलम कर रहा है ना ये ठीक नहीं कर रहे। इसके बदले में अगर देखिए सरकार का काम यही था। सेकुलर नेशन है इंडिया, सेकुलर नेशन है, इसलिए सबको नोटिस देना है। हिंदू कोई भी जाति नहीं है, टारगेट नहीं करना चाहिए एक ही जाति के ऊपर, हर जाति के। अगर आप लोगों को सरकार का जमीन पर आप लोगों को लगता है जो सरकारी जमीन के ऊपर वो लोग बैठा है तो सभी लोगों को नोटिस दो। सभी लोगों को नोटिस देने से पहले सरकार को काम किया था, सरकार को यही करना था जो नोटिस देने से पहले जो लोगों को रियलिटी में जमीन नहीं है, अगर सरकारी जमीन में आके बैठा है घर बारी खेती बाती कर रहा है, उन लोगों का कुछ दूसरे जगह पे जाके अगर किसी का असली में कोई जगह पे जमीन है उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा जगह पे जमीन है तो उधर जाके कुछ करके खा सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इधर ही जमीन है, घर बारी बनाया है। और ऐसा भी है जिसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जमीन का, उन लोगों को भी घर बारी जो कुछ भी है मतलब तोड़फोड़ कर दिया, बुलडोजर चला दिया, सब कुछ उसका जमीन हड़प लिया सरकार ने। लेकिन ये जो कर रहा है सरकार ने ये गलत तो कर रहा है, लेकिन उसका ऑपोजिट में क्या करना चाहिए। जो लोगों के इतने सारे परेशान है, मुस्लिम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उन लोगों को नोटिस दे रहा है। पहले नोटिस बिना नोटिस देके घर बारी तोड़फोड़ कर रहा है, उसके बाद न्यूज में आया है, उसके बाद सरकार ने अभी नोटिस दे रहा है, एक दिन पहले नोटिस दे रहा है, 2 दिन पहले नोटिस दे रहा है। असलियत में जिसका जमीन था उसको भी नोटिस मिल रहा है। जो माइनॉरिटी लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर उन लोगों का जमीन चाहिए, उन लोगों को सरकारी जमीन में वो लोग आके रह रहे, घर बारी बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों को दूसरे जगह पे जाके क्या करेंगे, रोजगार दे दो ना, व्यवस्था करके दे दो। वो भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट आ रहा है, नोटिस दे रहे, घर बारी तोड़ रहे, सब कुछ मतलब सरकार का जो मन में आ रहा है वही कर रहा है। इसके बारे में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, बहुत देश में इसके बारे में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, फिर भी ये बंद नहीं हो रहा है। मतलब असम सरकार का जो मन में आया है वही कर रहे हैं। ओनली माइनॉरिटी लोगों के क्यों टारगेट कर रहे हैं? बाकी भी और भी जाति है, ओनली मुस्लिम जाति है और दूसरा जाति नहीं है। उन लोगों का जमीन नहीं है, उन लोगों का जमीन ले लो। उन लोग भी तो सरकारी जमीन में आके रह रहा है, घर बारी बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, नामघर मंदिर सब कुछ कर रहा है। तुम लोग उसके ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो? वो लोग क्यों नहीं होते रहे? ओनली मुसलमान लोगों का मस्जिद तोड़ रहे हो, घर बारी तोड़ रहे हो, उन लोगों का जमीन हड़प रहे हो। तुम लोग सरकार को यही कहना है सब लोग बांग्लादेशी है। अरे भाई तुम लोग हिस्टोरी जाके देखो, अगर हिस्टोरी में जाके देखोगी तभी अब तुम लोगों का पता चलेगा जब मुस्लिम ये लोग बांग्लादेश से आया था, किधर से आया था, जब ब्रिटिश शासन था ना असम में। अगर हिस्टोरी देखोगे ना तभी पता चलेगा। हिस्टोरी का बात कोई नहीं करता है, बोलता है ये असम है, असम ओनली हिंदू लोगों का है, ओहमिया ओनली ओहमिया लोगों के लिए ये असम है। ये सेकुलर नेशन है, इसको सेकुलर नेशन कहता है। कोई धर्म के लेके विवाद करता है, कोई भाषा के लेके विवाद करता है। अभी असम में जो हंगामा चल रहा है ये तो एकदम बहुत बड़ा माने घिनौनिया काम कर रहा है सरकार ने। अभी जो काम कर रहा है ना ये टोटली घिनौनिया काम है। इसलिए तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ जाके तुम लोग हिस्टोरी देखो। जब असम में ब्रिटिश आके रूल किया था ना तो भी तुम लोगों को हिस्टोरी पढ़ना चाहिए। जे ये सब लोग बांग्लादेश से आया था, किधर से आया था बीटा। जब असम में मुसलमान लोगों को लेके आया था ब्रिटिश सरकार ने, किस लिए लेके आया था? मुस्लिम लोगों को खेती बाती बहुत सारे काम वगैरह बहुत कुछ आता था, इसलिए बहुत सारे लोग ग्रुप में ब्रिटिश सरकार ने लेके आया था असम में।
तभी तो बांग्लादेश का कोई सृष्टि नहीं हुआ था, तो भी बांग्लादेश का कोई नाम ही निशान नहीं था, तो भी मुसलमान लोगों को लेके आया था काम बस करने के लिए। तुम लोग पहले जाके हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री देखने के बाद तुम लोगों को पता चलेगा ये लोग बांग्लादेशी है, एक्चुअली बांग्लादेशी है या किधर का लोग है। देखो भाई, अगर मुस्लिम लोग अगर आसाम में नहीं रहेगा ना तो तुम लोग चल नहीं पाओगे। मुस्लिम माइनॉरिटी लोग चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ जो हिंदू नहीं रहेगा तो मुस्लिम नहीं चल पाएगा, मुस्लिम नहीं रहेगा तो हिंदू नहीं चल पाएगा। चलने के लिए सभी को चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक हके रहना पड़ेगा। लेकिन अभी जो सरकार ने जो कर रहा है इसके खिलाफ तुम लोग जाओ। हिंदू अभी मुसलमान लोगों के ऊपर ये जुलुम हो रहा है ना, तभी तुम लोग बहुत खुश हो। हाँ, ये लोग तो बांग्लादेशी है, बहुत अच्छा हुआ है हम लोगों के लिए। अभी ये सोच रहे हो, अगर तुम लोगों के पास अगर एक दिन ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। खाली असम में नहीं हिंदू मुस्लिम, पूरा भारत में भी ऐसा चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करता असम सरकार ने। अभी जो कर रहा है ना, हिंदू मुस्लिम करके जो पूरा आदमी बांग्लादेशी है करके काम कर रहा है ना, ये सब सही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एनआरसी लेके वो असम में एनआरसी लगाया था जब बांग्लादेशी पूरा निकाल देगा। उसके बाद क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ एनआरसी का, हिंदू का नाम ज्यादा आया था, तो अभी उसके बाद क्या हुआ, एनआरसी को क्लोज कर दिया। और एक बात है, ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम ओनली बीजेपी सरकार का नहीं है। जो बीजेपी सरकार का एक हिसाब में देखिए, बीजेपी सरकार को चांस मिला है, हिमंत सरकार को चांस मिला है, इसलिए मुसलमान के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये चांस दिया है ओनली कांग्रेस सरकार ने। जब कांग्रेस सरकार था तो भी लोगों का जो जमीन था, जमीन का पट्टा नहीं दिया था, जमीन का नामकरण करके नहीं दिया था। कांग्रेस सरकार ने ये बहुत बड़ा गलती किया था। उस गलती के वजह से अभी जाके पूरा मुसलमान लोग भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर तभी कांग्रेस सरकार ने अगर सभी लोगों को जमीन अपना नाम कर देते तभी आज ये मुसीबत नहीं आते ना। ये सिर्फ वजह है कांग्रेस सरकार की वजह से आज ये बीजेपी सरकार को चांस मिला है। इसी वजह से मुसलमान लोगों के ऊपर इतना जुलुम कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है असम में हिमंत सरकार ने। उनका सीएम हिमंत ने डायरेक्ट असेंबली में जाके बोला है, तभी कांग्रेस सरकार था, तभी कांग्रेस सरकार को वोट मिला था, वोट दिया था, तो भी वो लोग उन लोगों का जमीन नाम में क्यों नहीं दिया था। वो तो हिमंत डायरेक्ट बोल रहे हैं अभी मुझे चांस मिला है तो मैं करूंगा ना, क्योंकि जमीन ही नहीं है। वो लोग सरकारी जमीन में आके बैठा है, घर बारी बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, खेती बाती कर रहा है। तो जो सरकार का जो जमीन है मैं तो लेऊंगा ना, सरकार का जो रूल है वो करने वाला हूँ, तो उसमें क्या नया बात है। हिमंत तो डायरेक्ट ऐसे असेंबली में जाके बोलता है। सरकार को जो चांस दिया है किसने दिया है, इस ओनली कांग्रेस सरकार ने दिया है। तो भी अगर कांग्रेस सरकार ने पूरा जमीन अगर लोगों के अगर पूरा जमीन नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा जमीन अगर लोगों के नाम कर देते तो भी आज ऐसा मुसीबत नहीं आता असम में। असम का हालत अभी ऐसा बहुत सारे लोग हैं असम में जिसका मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ आके जमीन थोड़ा सा जगह मिला था उसमें घर बारी बना के डेली काम करके पेट पालता था। लेकिन उन लोगों का अभी कोई रास्ता ही नहीं है, बताओ, और बोलने वाला कुछ भी नहीं है। जो लोग मतलब इतना परेशानी में रह रहे उसको अगर सरकारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो सब कुछ अभी जो सरकार मदद करना चाहिए। अगर जमीन ले रहे अच्छा बात है, तुम सरकारी जमीन ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑपोजिट में तुम लोग उन लोगों को रहने के लिए कुछ व्यवस्था कर दो। किधर भी जगह नहीं मिलेगा ना, फुटपाथ में रहेगा। फुटपाथ में कितना दिन रह सकता है एक आदमी, इतना सारे आदमी फुटपाथ में कितना दिन रह सकता है, नहीं रह पाएगा। इसलिए कुछ व्यवस्था करके देना चाहिए सरकार को। मैं यही बोलूंगा, सरकार के खिलाफ मैं नहीं हूँ, कोई सरकार के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये सिर्फ जो हो रहा है असम में यही इसके बारे में थोड़ा सा मैं वीडियो में बोला हूँ। सरकारी जमीन सरकार ले रहे उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन जो लोगों को टोटली कुछ भी नहीं है उन लोगों को कुछ व्यवस्था करके देना चाहिए सरकार को। लेकिन ये नहीं कर रहा है, यही मेरा प्रॉब्लम है। इसमें ये करके देना चाहिए, यही सरकार के ऊपर रिक्वेस्ट है।